आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। ये लाइन अभी सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है और इसको कहने वाली हैं नेहा मैम, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली, जो कि फंस गई हैं। उन्होंने चीन का रोबोट अपना बता दिया था, यूनिवर्सिटी का बता दिया था। अब वो मीडिया से भी भिड़ जा रही हैं। वो जो उन्होंने झूठ बोला उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं और ये कह रही हैं दैट योर 6 कैन बी माई 9। इसका मतलब क्या है और वो क्यों ऐसा कह रही हैं? एआई समिट में विदेशी माल चुराया गया है, कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि कैसे आपका 6 मेरा 9, ये नेहा मैम कौन है जो कि अब फंस गई हैं। दूसरा है इंडिया एआई समिट में कैसे विदेशी माल चुराया गया, पहले चीन का अब कोरिया का। तीसरा है कांग्रेस ने सरकार को क्यों लपेटा है। चौथा है कि बिल गेट्स और एनवीडिया के सीईओ ने क्यों मुंह मोड़ लिया इंडिया एआई समिट से। और पांचवा है कि आखिरकार इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कितना ग्रैंड है और वहां पर क्या हो रहा है, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चेहरा तो अभी आपने सोशल मीडिया पे बहुत देख लिया होगा। नाम है नेहा सिंह, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। इन्होंने कहा कि भाई ये जो रोबोट है वो हमारी यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है और बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि भैया ये तो चीन का माल है, ये तो यूनिट्री GO2 का खरीदा हुआ प्रोडक्ट है। तो उसके बाद अब इनका जो है ना कंट्रोवर्सी में नाम सामने आया। अब ये कह रही हैं कि भाई सामने वाले ने मिस इंटरप्रेट किया, मेरी गलती नहीं है, मेरा 6 आपका 9 हो सकता है, आपका 6 मेरा 9 हो सकता है। वो ऐसे बयान दे रही हैं, वो भिड़ जा रही हैं, मीडिया से भिड़ जा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनको लिटरली झाड़ रही हैं। ये बाइटें मैं आपको सुना, उससे पहले आपको खबर तो पता ही है कि चाइना ने कंफर्म कर दिया कि भाई भारतीय यूनिवर्सिटी जो अपना इंडिया एआई समिट में जो रोबोट बता रही है वो तो हमारा है, तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। इनफैक्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने साफ कहा कि जो भी कंफ्यूजन, इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें साफ कहा है कि भाई ये जो भी हुआ है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब रिप्रेजेंटेटिव तो नेहा मैम थी, नेहा सिंह, वो इल इन्फॉर्म्ड थे। यानी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनकी गलती है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नेहा मैम जो है वो खुद को यूनिवर्सिटी को डिफेंड किए जा रही हैं, उन्होंने अलग अलग बयान दे दिए हैं। अब जरा उनकी ये कुछ बाइटें सुनिए। मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स इस पे काम करके कुछ और डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, नेहा मैम जो है वो यहीं तक नहीं रुकी कि ये रोबोट, ये जो डॉग स्टाइल वाला रोबोट है वो हमारा है। इनफैक्ट एक ये स्ट्राइकर ड्रोन है और ये एक बॉल के अंदर आपको दिखेगा, इसको भी अपनी यूनिवर्सिटी का बता दिया। बाद में पता चला कि भाई ये तो कोरिया का है और अब ये भी वायरल हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेहा मैडम ने क्या कहा DD न्यूज़ को, उसके बाद फैक्ट चेक हुआ, कैसे वो चीन और कोरिया का माल निकला और कैसे अब वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब इसमें सोशल मीडिया तो यही कह रहा है कि भैया हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, सफेद झूठ बोलना कोई नेहा मैम से सीखे। ये वीडियोस देखिए। Cute little robot, it's waving. Yes, that's the kind of technology that India is currently developing, and at the AI summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming. And I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is
Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. It's very interesting. You have a drone inside a soccer ball. Yeah, these are the drone soccer balls. Okay, what do they do? So they basically, from the end-to-end engineering to the application, we have a simulation lab to an application arena, and that's India's first soccer arena on campus. You can play games. You are putting words into my mouth. Yes, but you are. सरकार से क्या खाली करने के लिए बोला गया? आप एक बार में एक ही सवाल का मैं जवाब बोलूंगी। बात उन्होंने क्या इसलिए मैं बोला सरकार की तरफ से खाली करने के लिए बोला गया क्या? देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा गया है ये आपको सुनाई में आया है। मैं ये जानती हूँ कि हम यही हैं, आपके सारे सवालों का जवाब फेस कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, आपके सारे सवाल फेस कर रहे हैं, एंड एज अ यूनिवर्सिटी वी आर स्टैंडिंग टॉल। जो प्रोडक्ट है जिसको लेकर ये तमाम बोला है एंड टू एंड इंजीनियरिंग, बट किसके लिए बोला है? मैंने हमारे सॉकर अरीना के लिए बोला है कि इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के, इसका लैब से लेकर के, इसका एग्जीक्यूशन एरिया हमारे पास है। Because see, this is what happens when you just take out words and do not listen to the full thing. तो ये एंड टू एंड इंजीनियरिंग दूसरी चीज के लिए बोला गया है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से हटाया क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि आप हमारे बच्चों का जो एक्चुअल काम है, जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसकी तरफ आप अपनी एनर्जी से फोकस नहीं कर रहे हैं। आज अगर वो यहाँ पर इतना डिस्कशन होता तो आप बिल्कुल नहीं देख पाते कि बच्चों ने जो एप्लीकेशंस डेवलप किए हैं और जो स्टार्टअप्स डेवलप किए हैं उसमें कितनी मेहनत लगी है। एज ए इंस्टीट्यूशन हमारा काम सिर्फ बच्चों को प्रमोट करना है, उनके काम को आगे बढ़ाना है, अपस्किलिंग के लिए विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करना है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नेहा सिंह, अगर उनका लिंक्डइन प्रोफाइल हम देखते हैं कि अब नेहा सिंह फंस गई हैं और यूनिवर्सिटी ने उनको निकाल दिया है क्योंकि उन्होंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये लगा दिया है ओपन टू वर्क। अब मैं जरा इनका लिंक्डइन प्रोफाइल पढ़ देती हूँ। Head of Department Communication, School of Business, Galgotias University, driven by words, defined by confidence, passionate about powerful communication and impactful expression। और अगर मैं उनका, मेरे हाथ में अभी उन्हीं का लिंक्डइन प्रोफाइल खुला हुआ है, तो देखिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में उन्होंने 2 साल 4 महीने काम कर रही हैं और उन्होंने अभी तक इसमें प्रेजेंट कर रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर कह रखा है यहाँ पर। फिर शारदा यूनिवर्सिटी में वो 1 साल 3 महीने रही असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, अगस्त 2022 से अक्टूबर 2023 तक। फिर ये थी करियर लॉन्चर पे वर्बल एबिलिटी मेंटोर एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, 3 साल उन्होंने वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में काम किया। उससे पहले मई 2018 से दिसंबर 2019 तक 1 साल 8 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर GITM डीम्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है MBA दिल्ली अहिल्या विश्वविद्यालय से। फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से BCom बिजनेस कॉमर्स किया है ग्रेड फर्स्ट में, मतलब जून 2002 से जून 2005 के बीच में इन्होंने अपना BCom कंप्लीट किया है। और इलाहाबाद के ही गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज से जुलाई 1989 उन्होंने डाल रखा है, तो जून 2002 इन्होंने हाई कॉलेज में पढ़ा है। तो ये उनकी पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल है, नेहा सिंह डालेंगे लिंक्डइन पे आपको मिल जाएगी। तो अब वो घेरे में है कि भाई ओपन टू वर्क कर दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं यूनिवर्सिटी ने इनको निकाल दिया, क्योंकि बहुत थूथू हुई है, बदनामी हुई है, पूरे के पूरे इंडिया AI समिट की बदनामी हुई है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ विजुअल्स बताती हूँ कि उधर जो इनका पवेलियन, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का पवेलियन लगा हुआ था, वहाँ की लाइटें बंद कर दी गई, वो जाने को तैयार ही नहीं थे गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले, लाइटें बंद कर दी गई, उसके बाद उनको लिटरली निकाला गया वहाँ से। ये कुछ तस्वीरें देखिए, और उसके बाद भी नेहा मैम ये कह रही हैं कि वो सिर्फ मीडिया के लिए किया होगा। ये देखिए। जो दिल्ली AI समिट में आया है रिपोर्ट, वो आया था करीब 1-1.5 महीने पहले। हमने इसको तभी देखा था यूनिवर्सिटी में, और वो हमारे ऐसे फ्रीली यूनिवर्सिटी में काफ़ी बारी ऐसे घूमता था, स्टूडेंट से इंटरेक्ट होता था, और भी वो डांस करता था एंड ऑल एवरीथिंग, तो ऐसी चीज़ें करता था। हम बस इतना ही इंटरेक्शन हो पाया था। आप लोग वैकेट कर रहे हैं? नहीं, कोई वैकेट नहीं कर रहा, प्लीज आ जाइए। आओ आओ, लंच करके आ सकते हैं? हां तो आ जाओ, छोड़िए। मैम आप जा रहे हैं क्या? मैम आप लोग जा रहे हैं क्या? आप लोग सभी जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए प्लीज गए
मैम देखिए, क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप कह रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई? हो सकता है ये प्रेस के लिए हो कि प्रेस हमें थोड़ी देर अकेले। अच्छा, अब कांग्रेस सरकार को घेर रही है, सरकार को लपेट रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो इंडिया एआई समिट है इसको मोदी का पीआर शो बना दिया गया है। चाइनीज रोबोट अपना बताया जा रहा है, इंडियन इनोवेशन बताई जा रही है, और डीडी न्यूज़ ने ये किया है। तो राहुल गांधी का भी पोस्ट आया कि कैसे इंडिया का टैलेंट और डेटा दिखाने के बजाय इसको पीआर बना दिया गया, इंडिया का डेटा बेचा जा रहा है और चाइनीज़ का माल शोकेस किया जा रहा है। तो अभी कांग्रेस, विपक्ष और सोशल मीडिया पर जाइए, आप लिखिए गलगोटिया, बस आप लिखिए नेहा सिंह, इतने मीम्स बन रहे हैं, इतना ट्रेंड हो रहा है, मतलब झूठ कह लीजिए, चाहे चोरी करना कह लीजिए। तो बेसिकली इस एक इंसिडेंट ने जो इतना ग्रैंड इवेंट हो रहा है उसको थोड़ा ओवरशैडो कर दिया है, कंट्रोवर्सी में डाल दिया है। हालांकि मैं भी वहाँ पर गई थी, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ग्लोबल स्पीकर्स आए हैं, ऑडियंस आई है, बड़े बड़े लोग आए हैं, सैम ऑल्टमैन से लेकर गूगल के सुंदर पिचाई से लेकर सब लोग आए हैं। लेकिन अब ये जो मामला आया है ना, तो उसके बाद पूरा मामला पलट गया और कांग्रेस जो है वो सरकार को घेर रही है। बड़ी विडंबना है कि एआई समिट चल रही है, मोदी जी दिन भर एआई एआई कर रहे हैं और एआई से डर रहे हैं। दुख और खेद के साथ कहती हूं, मेरे अनुसार ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये जो देश में हो रहा है उसका प्रमाण है। आज हर व्यक्ति को लगता है कि झूठ बोलकर, जालसाजी कर कर, फरेबी कर कर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब देश के सर्वोच्च पदों पर, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उससे परहेज क्यों करें? जब प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर निकल जाते हैं, तो ये आम लोग सच बोलकर, मेहनत कर कर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जब नरेंद्र मोदी दूसरे के कामों को अपना बताते हैं, हमारी स्कीमों का नाम बदलकर वाहवाही बटोरते हैं, तो ये चीनी रोबोट को ले आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग? जब प्रधानमंत्री पूरे दिन लफाजी करते हैं, तो दूसरे के आविष्कार को सीना ठोक कर अपना बताने वालों के हौसले बढ़ते हैं। जब साइंटिफिक टेम्पर की बलि चढ़ाई जाती है और लफाजी करके अंधविश्वास फैलाया जाता है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, तब रोबोट बनते नहीं है, चोरी किए जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको 2 और अपडेट्स दे देती हूँ। बिल गेट्स आने वाले थे, बिल गेट्स ने पहले कहा मैं आ रहा हूँ, फिर वापस से उनकी खबर उठी कि बिल गेट्स नहीं आएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं जी हम आएंगे, मतलब क्लियरेंस दी। लेकिन आज फिर कह दिया कि भाई क्योंकि बिल गेट्स का नाम एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एआई समिट है जो सिर्फ एआई पे ही रहे और कोई कंट्रोवर्सी पे नहीं जाए। तो बिल गेट्स का की नोट स्पीक आज उनको बोलना था, उनका पूरा की नोट था, वहाँ पे एड्रेस था, लेकिन वो नहीं बोले। उन्होंने एक ये जारी किया उनकी तरफ से, जो गेट्स फाउंडेशन है, उन्होंने एक ये पूरा प्रेस रिलीज दिया कि भाई आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन हम चाहते हैं कि एआई समिट की प्रायोरिटी एआई ही रहे, तो मिस्टर गेट्स अपना कीनोट एड्रेस नहीं देंगे। गेट्स फाउंडेशन की तरफ से अंकुर वोरा जो कि प्रेसिडेंट हैं अफ्रीका के इंडिया ऑफिस के, वो समिट में बोलेंगे। और गेट्स फाउंडेशन जो है वो भारत में जो भी काम चल रहा है डेवलपमेंट गोल से उसके साथ खड़ा है, लेकिन बिल गेट्स नहीं आए समिट में। और इनफैक्ट पहले भी जब आपको पता है जब प्रचार हो रहा था इंडिया एआई समिट का, तो ये पता चला था कि एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग आएंगे, और ये मतलब एक वन ऑफ दी की स्पीकर्स थे, ये वन ऑफ दी ऐसे वो गेस्ट थे जो कि सब वेट कर रहे थे उनका आने का। लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो भी दिल्ली आने से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है। अब देखिए कितना ग्रैंड है, मैं आपको बता देती हूँ, ये आज की तस्वीर है। आपको एक से एक बड़े से बड़ा लीडर, नेता, दूसरी कंट्री से ग्लोबल ऑडियंस, फ्रॉम यूएन टू आप देख सकते हैं ऑल्टमैन टू इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के, ये सब लोग आए हुए हैं। अब ज़रा देखिए कि आज का दिन 19 फरवरी का दिन कितना भव्य रहा। ये कुछ तस्वीरें और कुछ बाइट सुनिए। Excellencies, honorable ministers, industry leaders, innovators, entrepreneurs, researchers, delegates, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों,
नमस्ते। दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक एआई इम्पैक्ट समिट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। Namaste. The Global AI Impact Summit is a defining moment in India's tech history. A moment when India pledges to make AI one of the driving forces to realize its dream of a Viksit Bharat, the dream of becoming a fully developed nation by 2047. Namaste. Thank you, Prime Minister Modi and distinguished leaders. It's wonderful to be back in India. Every time I visit, I'm struck by the pace of change, and today is no different. Back when I was a student, I often took the Coromandel Express train from Chennai up to IIT Kharagpur. To get there, we passed through Visakhapatnam, Vizag. I remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Here, obviously, the work happening in India and the adoption of AI is leading the world, and it's I can't wait to see what goes next. Mr. Prime Minister dear Narendra Modi, Head of State and Government, Ministers, Ambassadors, CEOs, ladies and gentlemen, Namaste. AI is going to change the labour market. Some jobs will go. I think many more will be redesigned. So, sides of what you said. Let's talk about the positive first. And that's something that I think actually probably the most powerful thing about this technology and AI is I think it is uplifting. As much as we focus on the economic growth that it will bring, and it will do that, and for me, it's that story about not just raising the ceiling, but lifting the floor. तो देखा आपने कि कैसे इंडिया एआई समिट में कुछ और कंट्रोवर्सी सामने आई कि भाई वहाँ पर सामान चोरी हो गया, वहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, उसको पीआर बनाया हुआ है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें जो मैंने भी अपनी आंखों से देखी कि वहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट दिखा रहे हैं, बच्चे वहाँ पे 25 लाख, 15 लाख, 5 लाख का प्राइज़ जीत रहे हैं। वहाँ पर इनोवेशन बताई जा रही है, रोबोट्स हैं, अलग अलग कंपनीज आई हुई हैं, नेटवर्किंग के लिए ग्लोबल ऑडियंस है, हर तबका वहाँ पे पहुँचा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, इंडिया को एआई में लीडर बनाने की बात हो रही है। एंड जितना मैं आपको बता रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सीज जो हुई है, इस सारी अच्छी चीज़ों को कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर दिया है, लेकिन वहाँ पर इस वक्त लर्निंग का, फ्यूचर का हुजूम लगा हुआ है। और अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।